एक रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक वृक्ष के नीचे एक बुजुर्ग आदमी अपनी कहानी सुना रहा था। गांव वालों ने उसे भूतिया पेड़ के नाम से जाना। वो बताता था कि उस पेड़ के नीचे रात के समय भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग उस वृक्ष से दूर रहते थे, लेकिन एक रोज एक बच्चा ने उसे चुनौती दी और कहा, मुझे वहां जाना है, मैं डरता नहीं। बच्चे के दोस्तों ने भी उसे साथ दिया। रात के अंधेरे में बच्चे उस पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ की छाया में उन्हें लगा कि सब ठीक है, लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है? बच्चे डर के मारे चिल्लाया। उनकी चिल्लाहट पर वृक्ष की ऊंचाई से एक भूत उतर आया। उसके हाथ लहरा रहे थे और उसकी आंखों में आग जल रही थी। बच्चे डर से कांपते हुए भागने लगे, लेकिन वो भूत उन्हें पीछे पड़ गया। उसकी भारी आवाज उन्हें खाली सड़क पर लेकर गई, जहां उसने उन्हें एक पुराने हाथी के मकबरे के पास छोड़ दिया। भूत ने उन्हें डराया और अंत में वो उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन बच्चों ने कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जाने का फैसला किया। उसी रात वही बच्चा घर लौटा और अपने बाप को उस भूतिया पेड़ के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाप ने उसे गाली दिया और कहा, तुम नशे में हो, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन बच्चे के बाद कुछ दिनों तक नींद नहीं आई, और जब उसने अपने दोस्तों को इस पेड़ के बारे में बताया तो उन्होंने भी उसे वही जवाब दिया। एक रात बच्चा अपने दोस्तों के साथ फिर से वही पेड़ के पास गया। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने कुछ गलत समझ लिया हो, लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, वहाँ से वाक्य सुनाई दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन्होंने घबराकर देखा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। वे भाग गए, लेकिन उन्हें लगा कि कोई उनकी पीछा कर रहा है। उन्होंने अपनी रफ्तार तेज की, लेकिन फिर भी वो आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। उन्होंने घबराकर देखा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। वे भाग गए, लेकिन उन्हें लगा कि कोई उनकी पीछा कर रहा है। उन्होंने अपनी रफ्तार तेज की, लेकिन फिर भी वो आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे डर के मारे हक्का बक्का हो गए और चिल्लाने लगे। उन्होंने विचलित होकर घर वापस जाने का फैसला किया और उसी रात को गांव वापस पहुंच गए। उनके दोस्तों ने भी उनकी कहानी सुनी और सबके चेहरे पर डर का अभाव था, लेकिन उनका अनुभव उनके जीवन में हमेशा के लिए रह गया। उन्होंने कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जाने का फैसला किया।